बहन लक्ष्मी। हाँ भैया, आप आ गए? हाँ बहन। भैया पहले ये बता बहन, क्या बात है भैया? कि एक ऐसा इंसान है तेरे पास में। भैया आप चलिए, खुद ही देख लीजिए भैया। आइए भैया। बहन लक्ष्मी। हाँ भैया। ये बता, मुझे किस लिए याद किया आखिर, और ये कैसा आदमी है जो लेटा हुआ है? भैया इनका नाम नारायण है। बहन अब मैं इनसे प्यार करती हूँ भैया। अब हम दोनों साथ में खड़े थे और ये पानी पानी करने लगा, उसके बाद ये गिर गए भैया। बस बहन, बस बस बहन, मैं सब कुछ समझ गया। इसका मतलब कि भूख और प्यास से व्याकुल है। इसे प्यास सताई, पानी कहते कहते ये बेहोश हो गया। तो बहन हाँ भैया। पानी ला के पिला देना चाहिए। भैया मैं कहाँ जाऊँ भैया, मैं इसलिए मैं आपको आवाज लगाई भैया। बहन हाँ भैया। चिंता ना कर बहन, मैं जा रहा हूँ, पानी लेकर जरूर आऊंगा बहन। ठीक है भैया। साथियों, हाँ सरदार जी। मैं जा रहा हूँ पानी लेने के लिए। तुम यहाँ पर इन सब की देख रेख करना, बहुत जल्द वापस आऊंगा। जय माँ भवानी की। जय मां भवानी। मैं जब इस तालाब के पास गया तो देखा, दूर से तो दिखाई दिया कि तालाब में पानी है, लेकिन जब मैं करीब में पहुंचा तो तालाब में पानी ही नहीं। सामने उधर देखा कि दरिया बह रही है, और जब मैं दरिया के पास चल के गया तो देखा उस दरिया में भी पानी नहीं है। अब पानी मुझे मिले कहां से, मेरे तो समझ नहीं आ रहा है। अगर पानी लेके नहीं जाऊंगा तो मेरे बहन का सौहर नारायण की जान खतरे में है। वो सामने कुआं दिखाई दे रहा है, मैं चलता हूँ कुएं के पास। हो सकता है कुएं में पानी हो तो मैं पानी भर लूंगा। या मेरे परमात्मा, मैं कुएं के पास गया तो उस कुएं में भी पानी नहीं था। अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे केवल एक ही चीज सुझाई दे रहा है कि मैं अपने बहन का सौहर की जान बचाने के लिए अपने जिस्म का खून निकाल करके ले चलूंगा, पीला करके उनकी जान बचाऊंगा। या मेरे मालिक, अपने जिस्म से तो मैं खून निकाल लिया अपने हाथों से, लेकिन अब दर्द बड़ी जोरों से हो रहा है। लेकिन क्या करूं, किसी की जान भी बचाना, अरे मेरे दर्द से ज्यादा कीमत उस इंसान की जान है। अब मैं चल रहा हूं, ये खून को लेकर के अपनी बहन के सौहर को पिलाऊंगा और उनकी जान बचाऊंगा। अभी तक मेरे भैया आना है, मैं इंतजार करते हूँ।
बहन लक्ष्मी, अरे ओ बहन लक्ष्मी। हाँ भैया आप आ गए। हाँ बहन, मैं तो पानी लेके आ गया। बहन हाँ भैया। इन्हें उठाओ, होश होगा, उठेंगे अब, उठाओ। ठीक है भैया। लक्ष्मी, क्या बात है स्वामी? ये बता लक्ष्मी, ये पानी इतना खारा क्यों है लक्ष्मी? खारा है? हाँ लक्ष्मी, ये मुझसे पिए नहीं जा रहे लक्ष्मी। ठीक ये है तो नमक की तरह आ रहे हैं लक्ष्मी। स्वामी। क्या बात है लक्ष्मी? आपके मुंह में तो खून लगा हुआ है। खून? हाँ स्वामी। ये खून? ठीक है मैं भैया से पूछती हूँ। ठीक है लक्ष्मी। भैया बोल बहन। ये बताइए, मेरे स्वामी के मुंह में खून लगा है, अब आपके हाथ में पट्टी बनी है भैया, किस लिए भैया? बहन लक्ष्मी, हाँ भैया। तू अपने पति के मुख में खून लगा देख करके हाँ भैया। और मेरे हाथ में ये पट्टी बधी देख करके तू हैरत पड़ी है। हाँ भैया। बहन लक्ष्मी, क्या बात है? जब मैं पानी लेने के लिए गया जंगल की तरफ, तो तालाब के पास गया बहन। हाँ भैया। उस तालाब में पानी नहीं मिला मुझे, और कुएं के पास गया, कुएं में देखा तो कुएं में भी पानी नहीं। नदी के पास गया तो देखा नदी बह रही है, लेकिन जब करीब पहुंचा बहन तो उस नदी में पानी ही नहीं है। भैया आप ये क्या कह रहे हैं भैया? हाँ बहन, उसके बाद मैं सोचा कि मैं पानी लेके नहीं जाऊंगा तो मेरे बहन के पति की जान नहीं बचेगी, और मैं उसके बाद अपने हाथ में जिस्म का खून निकाल के बहन लाया और तेरे पति को पिलाया। बहन भैया भैया आप इतनी मुसीबत सही के भैया, भैया आपने क्या किया भैया? बहन हाँ भैया। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है भैया। स्वामी, क्या बात है लक्ष्मी? मेरे भैया आपको पिलाए थे पानी ना, आप समझ रहे थे। हाँ लक्ष्मी। चलो मैं आपसे मिलाती हूँ उनको। लक्ष्मी, कहाँ है आपके भैया? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ लक्ष्मी। ठीक है आइए। क्यों भैया, क्या ये आपके आंखों से नहीं दिखाई देता है क्या? हाँ भैया, मेरे आंखों से दिखाई नहीं देता। आपने मुझे पानी पिला करके मेरी प्यास को बुझा दिए। आपका एहसान ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बड़ी भैया, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने तो मेरी प्यास बुझा दी भैया। मैं दोनों आंखों का अंधा हूँ भैया। जिधर भी जाता हूँ दुख और मुसीबत के सिवा कुछ नहीं मिलता है बड़े भैया। यानी तू दोनों आंखों का अंधा है? हाँ भैया। लेकिन एक बात ये बता भाई कि तू जन्म से अंधा हुआ है या तेरे आंखों की रोशनी बीच में गायब हुई है? मैं जन्म का अंधा नहीं हूँ भैया, मेरी आंखों की रोशनी बीच से गायब हुई है। क्या कहा कि आपकी आंखों की रोशनी बीच में गायब हुई है? या मेरे मालिक, मुझे याद आया जब मैं माँ भवानी के दर्शन करने गया, उसी जगह पे एक मुझे बाबा जी मिले।
बाबा जी ने बोले बेटा, अरे बेटा आज मैं तुम्हें काजल की डिबिया दे रहा हूं। मैंने बोला बाबा जी अरे मैं इसे क्या करूंगा? कहा बेटा इसे अपने पास में रख ले, किसी अंधे की आंख में लगा देगा। जन्म से अगर अंधा होगा तो उसकी आंखों में रोशनी नहीं आएगी, लेकिन अगर बीच में उसकी रोशनी गायब हुई है, उसके आंखों में लगाओगे उसकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। तो आज वो बाबा की दी हुई काजल की डिबिया को आज मैं आजमाइश करता हूं, सत्य है या असत्य है। या मेरे मालिक, ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है परमात्मा? क्या हो रहा है मालिक? ये मुझे क्या हो रहा है मालिक? लक्ष्मी, लक्ष्मी, देख लक्ष्मी, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, मेरी आंखों में रोशनी आ गई। लक्ष्मी, लक्ष्मी। लक्ष्मी, हाँ स्वामी। मैं देख सकता हूँ लक्ष्मी? आप देख रहे हैं स्वामी? हाँ लक्ष्मी, आप देख रहे हैं? सच कह रहे हैं आप? मैं तुझे देख सकता हूँ सच कह रहे हैं? लक्ष्मी। हाँ स्वामी। मैं तुझे स्वामी, लक्ष्मी, स्वामी आप देख रहे हैं मुझे? स्वामी। भैया बोलो नारायण भाई। आपके एहसान में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा भैया। आप इंसान नहीं देवता हैं बड़े भैया। आपने मेरे साथ इतना बड़ा, मेरे आंखों में रोशनी लाने वाली मेरे भगवान ने जिस तरह से आपने मेरी मदद की, उसी तरह से एक मदद मेरे साथ और कर दो बड़े भैया। कौन नारायण भाई, आखिर कौन सा मदद चाहते हो? बड़े भैया, मेरे पिताजी सेठ रतन और मेरी सौतेली माँ, अगर मैं घर पर नहीं गया तो मेरी सौतेली माँ मेरे पिताजी को इस दुनिया से उस दुनिया भेज देगी जहाँ से कोई वापस नहीं आता। भैया आप मेरे साथ चलिए और मेरे पिताजी को बचा लीजिए भैया, बचा लीजिए। नारायण भाई ये तू क्या कह रहा है कि तेरे घर में तेरी सौतेली माँ है और तुम्हारे घर नहीं चलूंगा तो सौतेली माँ तेरे पिता को मार डालेगी? हाँ भैया। तो नारायण भाई देर क्यों करते हो? कल चलो घर, नहीं तो हरामजादी के एहसान हो तुम्हारे पिता को मार दे। चलिए भैया। साथी बंदूक दो मुझे। चलो भाई, जय मां भवानी की। काफी देर से भटकते भटकते मैं देवगिरी में पहुंच चुका हूं। देखता हूं सामने सेठ की हवेली दिख रही है। चल करके वहीं पे आवाज देता हूं, अगर कोई होगा तो हमें भिक्षा जरूर देगा। अरे इस घर में कौन है? अगर कोई हो भैया तो ला करके भिक्षा दो, बाबा जी आए हुए हैं। आज बड़े दिनों के बाद
मेरे द्वार पे बाबा जी आए हैं। चलिए बाबा जी अंदर, मैं आपको भी इच्छा देती हूँ। ठीक है, चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ। बाबा जी हाँ आप बैठिए, मैं भी इच्छा लेके आती हूँ। ठीक है, मैं आसन ग्रहण करता हूँ। ले लीजिए बाबा जी, मैं भी इच्छा लेके आ गई। लाइए लाइए, इस कमंडल में डाल दीजिए। भगवान तुम्हें दूधो नहाए, पूतो फले, करे कन्या तुम्हारी गोद हरी भरी हो जाए। बाबा जी बस एक ही बात का दुख है बाबा जी। क्या बात बोली तुम? बाबा जी हाँ अभी आप बोले कि दूधो नहाओ पूतो फलो। हाँ, बाबा जी बस यही बात का दुख है कि मेरे पास कोई औलाद नहीं है। क्या कहती हो तुम? हाँ बाबा जी। एक काम करो, जो तुम्हारे हाथ में बर्तन है इसे जमीन पे रख दो। लाओ, मैं तुम्हारा हस्त रेखा देखता हूँ और देखने के बाद बताता हूँ कि तुम्हारे नसीब में औलाद है कि नहीं। ठीक है बाबा जी। इधर आइए। क्या कन्या, इतनी सुंदर रेखाएं हैं तुम्हारी। क्या कह रहे हो बाबा जी? बहुत ही भाग्यवान हो तुम। तुम्हारी कोख में से तो दो दो औलाद लिखे हुए हैं। वो कैसे बाबा जी? लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम है बाबा जी? काम यह है कि अगर तुम हमारे साथ हमारे बिस्तर पर रहोगी, अगर हम तुमसे प्यार करेंगे तब तुम्हारे औलाद होंगे। ये कैसे हो सकता है बाबा जी? मैं आपसे प्यार किस लिए करूं? अगर तुम्हें औलाद नहीं चाहिए तो मत करो। तो बाबा जी चले रमता जोगी बहता पानी। बाबा जी आपकी बात भी सही है। क्या बताऊं बाबा जी, मेरी 18 साल की उम्र है और मेरे पति की 80 साल की उम्र है। बाबा जी मुझे लग रहा है इसीलिए मुझे कोई औलाद नहीं हो रहा है। घोर अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। कहाँ 18 साल उम्र तुम्हारी, कहाँ 80 साल की उम्र तुम्हारे पति की। जी हाँ बाबा जी। कहाँ से तुम्हारी कोख वो हरी भरी कर सकता है? ठीक है बाबा जी, मैं आपसे प्यार करूंगी, आपके साथ रहूंगी, मगर मेरा एक काम करना पड़ेगा। कौन सा कार्य है? बाबा जी वो जो मेरे पति है ना, फिर उनको इस दुनिया से हटाना पड़ेगा। अरे इसमें कौन सी टेंशन की बात तुम लेती हो? अगर तुम राजी हो, तुम अगर राजी हो तो उनको रास्ते से हटाने के लिए 1 मिनट का काम है। बाबा जी मेरी बात सुनो ना। बोलो। तपे के जो बनावा से पानी बाला मामोरी चढ़ाली जावा। आवा बाला महत है लगही सुताई। क्या बात है? आवा बाला महत है लगही सुताई। खड़ी दोपहरिया में
दोपहरिया में खटिया दसाई खड़ी धूप मजा करब दुना हऊ परानी हो बोलो मजा करब दुना हऊ